Hello, so everyone, welcome back to my YouTube channel again, and I'm back with another video. So ये जस्ट वीडियो होने वाला है आज़ादी मल्टीप्लायर के ऊपर, जो कि एक संतोष नायर के सर का एक बहुत ही अच्छा एक ट्रेनिंग सेशन था जो कि मैंने अटेंड किया था एंड उसको पूरा एक नोट्स मैंने उसके प्रिपेयर किए थे। तो मैं जस्ट उसको यहाँ पे अपना एक समराइज वीडियो है ये, उसी के ऊपर जिसमें मैं उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे नॉलेज आपको देने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप है, व्हाट काइंड ऑफ आज़ादी डज एन एंटरप्रेन्योर और एन इंडिविजुअल नीड, किस तरह की आज़ादी एक एंटरप्रेन्योर है और एक साधारण इंसान चाहता है। सो लाइक आज़ादी टू टाइम की आज़ादी, आज़ादी टू क्रिएट वेल्थ, आज़ादी टू एक्सपेरिमेंट एंड इनोवेट, आज़ादी टू बिल्ड अ सेल्फ मैनेजिंग सेल्फ मल्टीप्लाइंग ऑर्गेनाइजेशन, आज़ादी टू इंसुलेट एंड आइसोलेट फ्रॉम सेल्फ फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल शॉक्स, आज़ादी टू इनर पीस, खालीपन से आज़ादी, आज़ादी फ्रॉम ओवर थिंकिंग, आज़ादी फ्रॉम स्ट्रेस, आज़ादी फ्रॉम फियर्स एंड आज़ादी टू ब्रिंग अ चेंज टू into the society and the world, आज़ादी to take challenge continuously, आज़ादी to remain enthusiastic and cheerful। एंड इस तरह से काफ़ी सारी आज़ादी से आज़ादी फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम से आज़ादी, जॉब पर्सन है तो उसको टाइम से आज़ादी चाहिए। लाइक तो इसी के ऊपर है, हाउ डू यू बिकम एन आज़ादी मल्टीप्लायर बाय designating yourself as the CCO raised to the power of 6 of your organization or team or for life। like a CCO raised to the power of 6 क्या है, तो ये सी 6C फार्मूला, इट्स कॉल्ड 6C फार्मूला। इसमें फर्स्ट सी है चीफ कमिटमेंट ऑफिसर, चीफ करेज ऑफिसर, चीफ क्रिएटिविटी ऑफिसर, चीफ कैपेबिलिटी ऑफिसर, चीफ कॉन्फिडेंस ऑफिसर, चीफ कंटिन्यूटी ऑफिसर। अब हम इसके ऊपर थोड़े से अच्छी तरह से थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। 6C का मतलब क्या है, आज़ादी 6C आज़ादी मल्टीप्लायर प्रोसेस। तो लास्ट जो फर्स्ट है इसमें फर्स्ट सी है कमिटमेंट, सी फॉर कमिटमेंट आपको नया कमिटमेंट करना होगा। लाइक लेट सपोज मेरे पास स्किल्स नहीं है एंड इफ़ आई एम टेकिंग कमिटमेंट कि मुझे अपना, मेरे पास जस्ट 6 मंथ्स है, मेरे पास 6 मंथ्स है, एक एज अ फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम है, मेरे पास डेडलाइन ऑलरेडी हो चुकी है एंड मेरे पास, अब मैं उसमें क्लियर कर रहा हूँ, मेरे को अपना एक छोटे से लेवल पे, कोई बड़ा प्रोफेशनल नहीं, बट 7 दिन नेक्स्ट एक हफ्ते बाद मेरे ना अपना ऐसा ग्रोथ करना है क्योंकि वहाँ पे मेरी कॉम्बिनेशन सही हो। लाइक जिस लेवल का मेरे को थोड़ा चेंज चाहिए, अब मुझे कैमरा फियर है तो उसको ख़त्म करना है, देन मेरे को एक हफ्ते बाद मुझे कैमरा फियर नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए मैं कमिटमेंट लेता हूँ कि मैं अभी से, आज से जो कंटिन्यूसली जो 7 दिन होने वाले हैं, 7 दिन के कमिटमेंट ले रहा हूँ कि 7 दिन में ऐसे रिव्यू वीडियो बनाऊँगा एंड ये होगा मेरा एक कम्युनिकेशन स्किल चैलेंज, 7 डेज चैलेंज। 7 दिन का मैं चैलेंज ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं अपने, ये देखो मैंने यहाँ पे कमिटमेंट कर ही दिया, एक्चुअल में मैं एक कमिटमेंट कर रहा हूँ, ये जस्ट एज अ एग्जाम्पल से बढ़कर है। मैं यहाँ पे कमिटमेंट कर रहा हूँ कि मैं अपना जो बोलने का स्किल है एंड यहाँ पे फंबल कर रहा हूँ एंड बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही है, हैमरिंग हो रही है, फंबल हो रहा है, तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए एंड थोड़ा फ्लुएंट होने के लिए एंड न्यू हैबिट्स को बिल्ड करने के लिए मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ, जो फर्स्ट कमिटमेंट ही कर रहा हूँ। तो हम जो कमिटमेंट करते हैं कि हम 7 दिन तक ये चैलेंज करेंगे, तो हमें नया कमिटमेंट लेना होगा एंड बट और फिर इससे करना, हाँ आगे हमें प्रोसेस करना, तो नया कमिटमेंट लेना होगा एंड हमने कमिटमेंट ले लिया। एंड जो सेकंड पॉइंट आता है आफ्टर कमिटमेंट, करेज। जब कमिटमेंट ले लिया तो अब आपके अंदर ना करेज पैदा होता है कि ये कोई शानदार फीलिंग नहीं होती, और ये करेज जो ना कोई शानदार फीलिंग नहीं होती, लाइक यार डेली करना पड़ेगा, छुट्टी होगी या मेरा मन नहीं होगा, मैं गेम खेलने लगा या फिर डिस्ट्रैक्ट हो गया, देन मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया तो ये डंकी चेंज नहीं कर पाऊँगा। हर हर फील्ड में यार, ये हर चीज़ में, हर टास्क में कमिटमेंट हम लेंगे तो वहाँ पे ऐसी करेज जब कोई बात आती है तो वहाँ पे कुछ ऐसे टास्क आते हैं जो हमें करना पसंद नहीं होता, या फिर हम जिन टास्क से भागते हैं कि यार मुझे बाहर जाके करना पड़ेगा शायद, लाइक ऐसे कई थोड़ा सा जब उसको हम ब्रॉड करेंगे तो उसमें डीपली जाएंगे तो काफ़ी चीज़ें चैलेंजेस आते हैं जिसमें हम करेज हमें ज़्यादा डर लगता है उनसे एंड हमें करेज निकल के आता है अगर हम उसको कंप्लीट करते हैं तो करेज, जब कमिटमेंट ले लिया तो अपने अंदर करेज पैदा होता है और ये कोई शानदार फीलिंग नहीं होता, गांड फटती है इसमें, हिंदी में इसको गांड फटना बोलते हैं।
कॉज हमें नहीं पता होता अब क्या होगा, सपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या चीज़ें होंगी मुझे नहीं पता, बट अब तो मैंने कर दिया कमिटमेंट। लाइक अगर हम इसको और ज़्यादा जो एक इम्पैक्टफुल कमिटमेंट वो यही होता है जब ऑडियंस के सामने कमिट करते हैं कि मैं इस मंथ तक ये कर लूँगा, देन हमें पता होता है अब करना ही पड़ेगा। एंड उसके बाद अब जितने भी फियर्स होंगे उनको फेस करना होगा। एंड जो पीछे का जो बोला गया एक वो बुक है थिंक एंड ग्रो रिच, पीछे के जो ब्रिजेस हैं उनको काटो। यार जो चीज़ मेरे को इस कमिटमेंट को पूरा करने में रोक रही हैं, डिस्ट्रैक्शंस हैं लाइक बहुत सारी, उनसे पीछे करो, उनको हटाओ उन डिस्ट्रैक्शन को। तो यही है जब हम ये कमिटमेंट अब करे जा रहा है, कमिटमेंट के बाद जो करे जा रहा है इसका भी दो स्टेज होते हैं। एक कि अब करेज आएगा, प्रॉब्लम्स आएंगी, अब उससे हमने गिव अप कर लिया दैन हम सेम ही रहेंगे, कमिटमेंट ख़राब हो जाएगा। एंड अगर उसको गिव अप नहीं किया एंड उस फियर को फेस किया, डोंट गिव अप अगर नहीं कर दिया तो हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी आएगी। लेकिन जब हम गिव अप नहीं करते हैं, वी थिंक कोई बात नहीं, फटा रहने दो, कोई बात नहीं, जितना दिक्कत है होने दो, प्रॉब्लम आ रही आने दो, करके रहूँगा, कमिटमेंट लिया तो करके रहेंगे। वी डोंट केयर अबाउट पीपल, हाउ पीपल से साले क्या कहेंगे, साले क्या सोचते मेरे बारे में, कितने पेन में हूँ मैं, वी डोंट केयर, राइट। एंड जो थर्ड पॉइंट आता है, थर्ड सी मीन्स क्रिएटिविटी। जब हमने करेज लिया देन हमें क्रिएटिविटी आती है, हम थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आना भी चालू होता है, क्रिएटिविटी आती है उस चीज़ को करने के लिए, नए नए और तरीके पता चलते हैं। लाइक मैं ये बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकली बोलूँ, जो मैं ये टास्क ले रहा हूँ, अगर मैं इसको एज अ कंसिस्टेंट कर रहा हूँ 7 दिन, आई नो जस्ट 3 दिन बाद मुझे अंदर से क्रिएटिविटी हमारे अंदर से पॉप आउट होती है कि यार मैं इसको और भी कुछ ऐसा कर सकता हूँ। लाइक फिर हम ऑडियो कर सकते हैं या फिर हम वो अलग अलग जो भी होगा, आई डोंट नो, इस चीज़ में अभी नई नई क्रिएटिविटी आती है। लाइक इसका मैं ऑलरेडी बहुत चीज़ें कर चुका हूँ फेस। इससे पहले मैं एडिटिंग मैंने स्टार्ट किया था, एडिटिंग में मुझे क्रिएटिविटी आने लगी थी, नए नए आइकन्स लगाना, वॉइसेस लगाना, ये बहुत सारी चीज़ें मुझे नई नई पता चली थी। बट उनको जब हम कंसिस्टेंट करते हैं तब ये चीज़ें आके होती है, क्रिएटिविटी आती है किसी भी चीज़ में। बिजनेस को लेकर भी हम कमिटमेंट कर सकते हैं, दैन वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनकी क्रिएटिविटी हमारे आपको माइंड में हमें देता है। दैन जब क्रिएटिविटी आती है तो हम उस काम को और अच्छी तरह से कर पाते हैं, हमारे पास नए नए आइडियाज़ होते हैं, टेक्निक्स होती हैं। एंड जब ये क्रिएटिविटी आ जाती है तब हम कैपेबल हो जाते हैं उस चीज़ को अच्छी तरह से करने के लिए। लाइक जब हम क्रिएटिव हो चुके, हमने हर तरीका अपना लिया अपने कम्युनिकेशन पे, हमने ऑडियो रिकॉर्ड किया, वीडियो रिकॉर्ड किया, हमने थोड़े सेशंस भी दिए। लाइक मैं यही बोल रहा हूँ कि जब मैं इन चीज़ों को कर रहे हैं हम, एंड हम इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस हैं, हमारे पास इतनी क्रिएटिविटी आ चुकी है कि हम अब इंस्टा लाइव कर रहे हैं, इंस्टा पे लाइव कर रहे हैं, एंड वहाँ पे हमें लोग देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, एंड हमें कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगा। दैन हम जो नेक्स्ट है, हमारे अंदर अब कैपेबिलिटी आ चुकी है, हम सेशन होस्ट करते हैं, बिगिनर सेशन होस्ट कर, नॉर्मल सेशन होस्ट कर रहे हैं, अपना टीम का सेशन लगा रहे हैं, एंड इसमें बिजनेस में इम्पैक्ट पड़ रहा है एंड बिजनेस भी ग्रो हो रहा है। तो ये कैपेबिलिटी होगी, कैपेबिलिटी जब आ जाती है तो हम उस चीज़ को बहुत स्ट्रेस करने के लिए कैपेबल हो जाते हैं। एंड जो फिफ्थ पॉइंट है कॉन्फिडेंस। अब जब कैपेबिलिटी आ चुकी है तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आ जाती है कि भाई मैं तो इस चीज़ में अब बेस्ट हो चुका हूँ, अब इस चीज़ से मेरे से कुछ भी करा ले, अब तू अपनी अदर टीम का लगवा सेशन मैं लगा दूँगा, अब मैं इतना ज़्यादा कैपेबल हूँ, मैं वन ऑन वन सेशन लगा सकता हूँ, और मैं बाहर जाकर बात कर सकता हूँ, मैं ऑफलाइन में लीड जनरेट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास बोलने की कैपेबिलिटी है, मेरे अंदर वो साइनेंस नहीं उतनी ज़्यादा। तो जब ये सब कुछ होता है तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है उस लेवल का कि हम उस चीज़ से अब डरते नहीं हैं किसी भी चीज़ से। एंड जो 6 पॉइंट जो कि लास्ट है कंटिन्यूटी। एंड जब ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं ऑलरेडी, देन हम ना कंसिस्टेंट रहते हैं उस चीज़ में आगे कि यार अब इस चीज़ को हम डेज ऑफ नहीं करते, मतलब इसको मिस आउट नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत भी इस पर चांस नहीं देते, हम उसको कंटिन्यूसली करते हैं कि यार मेरे पास अब इतने अच्छे हैं, अब मैं इसको डेली सेशन लाऊंगा, लाइव आता रहूँगा। लाइव आने से भी हमारे नए नए बेनिफिट्स हो रहे हैं, हमारे इंस्टाग्राम ग्रो हो रहा है, हमारी ऑडियंस इंगेज हो रही है, हमारे अंदर और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है, हम अपने फील्ड में मास्टर होते जा रहे हैं। और देखो ये जब कंटिन्यूटी आती है ना, जब हम तो नए नए हम चीज़ों को और ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, जब हमें कॉन्फिडेंस अप होता है तो हम और नई नई चीज़ें देखते हैं कि यार ये तो कर लिया, अब मैं अपनी पर्सनल ब्रांडिंग भी पर्सनल ब्रांडिंग पे भी ध्यान दे पाऊँगा। लाइक बोनस टिप्स, बोनस चीज़ें हमें मिलती हैं कि यार मैं तो अब इतना अच्छा बोल लेता हूँ, सेशन होस्ट कर लेता हूँ, दैन हमें कैमरा फेस करके जस्ट अच्छा सा बिजनेस करके, माइक ऑर्डर करके एंड बेस्ट प्रोफेशनल वीडियोस भी बनाने लगूँगा, मैं एडिटिंग भी अच्छा कर लेता हूँ,
एडिटिंग में अभी थोड़ा ज़्यादा मैं अच्छी तरह से उसमें प्रैक्टिस करूँ कंटिन्यूसली, तो उसमें भी क्रिएटिविटी आ जाएगी, एंड देन हमारे पर्सनल ब्रांडिंग में भी हेल्पफुल होगा। तो ये चीज़ें ना अट्रैक्ट करते हैं चीज़ों को, ये भी है। एंड अब हम थोड़ा सा इसमें डीप में जा रहे हैं, थोड़ा सा हम डीप में जा रहे हैं। तो मैंने बता दिया, तो फर्स्ट स्टेज था कमिटमेंट। जब हम लोग कोई नई कमिटमेंट लेते हैं तो उस टाइम पर हम सोचते हैं कि कुछ तो कैपेबिलिटी बनेगी। लाइक हम सोचते हैं कि यार 7 दिन का चैलेंज लूँगा, 15 दिन का चैलेंज लूँगा तो कुछ तो चेंज आएगा यार, 2%, 3% ही आ जाए। मैं अभी ये इतना बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं आँखें नज़रों से नज़र मिला के कैमरा से बात ही कर पाऊँ, वही मेरे लिए बहुत है। हम ऐसा छोड़ के सोच के चलते हैं कि कुछ तो कैपेबिलिटी बनेगी। लेकिन ज़्यादातर एक देखा गया कि जब ये कैपेबिलिटी बनती है तो ये सोची हुई से कई गुना कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है। लाइक जब हम सोचते हैं कि मैं अपना अभी एग्जांपल दूं, मैंने जो लास्ट टाइम ऐसे किया था, मैं एडिटिंग में ना थोड़े बहुत आइकन्स लगाना चाहूँगा। आइकन्स ऐसे सोचे थे आइकन्स लाएंगे बस हम, क्योंकि मैंने बहुत लोगों में देखे वो पॉपअप आइकन होते हैं, आवाज़ आती है थोड़ी सी, उतना लगाते हैं। एंड जब मैंने उसको ट्राई किया तो मेरे को सबटाइटल्स मिले एंड मेरे को म्यूज़िक अच्छी मिले, कुछ इफ़ेक्ट्स मैंने लगाए। और जब हम एनिमेशन चेंज होते हैं तो वहाँ पे मैंने इफेक्ट्स मेरे को मिल गए, एनिमेशन से मिल गए। ये नई नई कैपेबिलिटी थी जो कि मेरे को और ज़्यादा उस चीज़ में हमें मिली हैं। लाइक ऐसे बहुत सारी चीज़ों में होता है कि हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो हो सकता है हमें इतना अच्छा हो गया कि हम अब पेरेंट्स से बात कर पा रहे हैं, अननोन पर्सन कॉल पे बात कर पा रहे हैं किसी भी उसके पेरेंट्स से, मतलब और ज़्यादा कैपेबल हो रहे हैं। जितना हम सोचते हैं उससे ज़्यादा हमेशा कैपेबिलिटी हमें मिलती है। तो कमिटमेंट उसकी है जिसको करने की ताकत आज हम में नहीं है। इसका मैं अभी आपको वही बताऊंगा इसका, हाँ डेफिनेशन भी तो पहले बता दूं। कमिटमेंट इज़ अ प्रॉमिस दैट यू मेड टू योर सेल्फ टू डू समथिंग द कैपेबिलिटी ऑफ विच यू डोंट हैव एज ऑफ नाउ। कमिटमेंट वो होती है जिसको करने की कैपेबिलिटी आप में अभी नहीं है, लेकिन आप उसे करना अभी चाहते हो। एक ऐसी कुछ है, मतलब द प्रॉमिस एक वादा है जिसको हम खुद से करते हैं, दैट यू मेड टू योर सेल्फ टू डू समथिंग, उसे करने का जिसके करने की हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं है। मतलब थोड़ा सा बड़ा ही हार्ड फियर को फेस करने वाली सिचुएशन होती है कि यार कर लिया, अब करना पड़ेगा। मैं इस चीज़ से भागता आ रहा था लेकिन अब करना पड़ेगा क्योंकि मैंने कमिटमेंट ले ली और इतने सारे लोग सामने ले ली, तो अब तो करना ही पड़ेगा। तो जब आप पहला वाला मतलब जो फर्स्ट होता है कमिटमेंट करते हैं तो हम में ना फोर्थ वाला कैपेबिलिटी नहीं होता, और हर कोई ना कैपेबिलिटी के पीछे भाग रहा होता है कि यार मैं ना इतना अच्छा एडिटर बन जाऊँ, इतना अच्छा कैमरा फेस करने लगूँ, मतलब इतना अच्छा मैं रील बना पाऊँ, इतना अच्छा मैं बोल पाऊँ कैमरा के सामने। ये हमारे फोर्थ नंबर की हम बातें कर रहे होते हैं और हम कमिटमेंट के ऊपर ध्यान नहीं देते। सो दैट जब हम कमिटमेंट लेते हैं ना तब हमारे पास ये फोर्थ नंबर की चीज़ नहीं होती जिसको कैपेबिलिटी बोलते हैं कि यार मैं उसे बहुत अच्छी रील से एडिट करने लगूँ। लेकिन अभी तो मुझे क्या पता, मुझे तो अभी साला कोई आइकन भी नहीं पता, इसमें पीछे आइकन्स आते हैं कहाँ से मिलते हैं ये तक नहीं पता। देन हमने कमिटमेंट लिया, हमने घटिया से घटिया बनाया। मैं क्या फॉलो करता हूँ, मैं पर्सनली बताऊँ तो मैं इस चीज़ को फॉलो करता हूँ। मैंने कमिटमेंट लिया एंड अब मुझे पता है कि यार मैं बिल्कुल ही गधा हूँ एडिटिंग में, एंड मुझे अभी बिल्कुल एडवांस तो नहीं बोलूँगा बट मुझे एक लेवल पे जाना है जिस पे मेरे बराबर के जो एडिटर्स हैं या मेरे बराबर के जो लोग हैं जो एडिटिंग कर रहे हैं अपना, बट मैं अभी बिल्कुल ही नहीं हूँ। जैसे जो अभी करेंटली स्टेज की बात कर रहा हूँ, मेरे बराबर की एक पर्सन है जो अपने पर्सनल ब्रांडिंग कर रही है, वो मेरे से थोड़ा सा अप है। तो मतलब उस लेवल की एडिटिंग हम कर रहे हैं, तो मतलब वो लेवल एडिटिंग हमें चाहिए। तो मैंने जब फर्स्ट स्टार्ट किया तो मुझे बस पता है क्या आता था, तो वीडियो बनाना एंड उसमें थोड़ा सा वो कलर चेंज करना, फ़िल्टर चेंज करना एंड थोड़ा बहुत ट्रांजैक्शंस लगाना कि यार कट करने पे थोड़ा बहुत बदल देते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट आएगा, अच्छा लगेगा। इतना आता था मुझे। फिर मैंने टेक्स्ट लगाना चालू किया, थोड़ी थोड़ी क्रिएटिविटी आई, मेरे को पता चला ऑटोमेटिकली भगवान के यूनिवर्स ने मुझे ऐसे वीडियोस प्रोवाइड किए जहाँ से मुझे एडिटिंग की और ज़्यादा पता चली, मेरे को सबटाइटल्स मिले, मेरे को आइकन्स के बारे में पता चला, मेरे को नई नई वेबसाइट्स मिली जहाँ से मैं सबटाइटल्स लगा सकता था, आइकन्स लगा सकता था, मेरे को साउंड्स मिले एंड और फिर तो मेरे को ऐसा हो गया कि बाद में मुझे मोशन बैकग्राउंड्स का भी आइडिया आया कि मोशन बैकग्राउंड पीछे लगाता हूँ। तो यही है कि वो हम उस लेवल पे भी एक एडिटिंग है कि मतलब मैं पीछे एनिमेशन बैकग्राउंड्स लगा के और सबटाइटल्स लगा के ये चीज़ें करके कर रहा हूँ, है ना। तो ये फोर्थ नंबर पे आ रही कैपेबिलिटी। मैं उस लेवल तक कैपेबल हूँ, मैं बोल सकता हूँ मैं उस लेवल तक कैपेबल हूँ। उस लेवल तक नहीं जितने लेवल तक बहुत तगड़े वाले लोग बना रहे हैं कि वो अपना कई बैकग्राउंड में अपने सर के पीछे बैकग्राउंड पे पीछे टेक्स्ट लगा लेते हैं। मैंने ट्राई नहीं किया, अगर मैं कंसिस्टेंट होता 15 दिन चैलेंज के साथ देन मैं कर सकता हूँ। ओके, सो ये होता है कि कैपेबल
हम कैपेबिलिटी हमारे अंदर नहीं होती जब हम कमिटमेंट लेते हैं तो। एंड हम कैपेबिलिटी के लिए ही कमिटमेंट लेते हैं क्योंकि हम कैपेबिलिटी चाहिए, और हम नॉर्मली कैपेबिलिटी के ऊपर ही बात करते हैं, कमिटमेंट के ऊपर बात ही नहीं करते। सोचते हैं कि यार मैं अच्छा स्पीकर बन जाऊँ, मैं सेशन होस्ट करूँ, ये मैं करने लगूँ, मेरे इतना अच्छा रील बनाऊँ कि मेरी रील वायरल जाए। बट अभी तो आप मुंह खोलते हैं तो कैमरा के सामने बोल ही नहीं पाते, शब्द ही नहीं निकलते। कमिटमेंट लो ना, है ना। तो कमिटमेंट नीड्स टू बी मेड इन बोथ गुड टाइम एज वेल एज बैड टाइम। बहुत सारे पर्सन क्या करते हैं कि वो जब बुरे गुस्से में होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो बोलते हैं अरे भाई अब मैं करूँगा, और जब डाउन होते हैं तो सोचते हैं यार मैं नहीं करना, हमसे ना हो पाएगा। ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। वो कई पर्सन ऐसे करते हैं, वो जब हाई होते हैं तो वो लोग ना कमिटमेंट कर लेते हैं, जब वो लो होते हैं तो वो लोग उस चीज़ को हार मान लेते हैं कि भाई मेरे से नहीं हो सकता। ये गलत है। कमिटमेंट तुम्हें करना पड़ेगा कंटिन्यूसली, चाहे जब तुम्हारी फटी हुई हो या फिर तुम मज़े में एकदम लाइफ चल रही हो। जब तुम्हारी एकदम फटी हुई तो भी कमिटमेंट करो कि भाई मैं इस चीज़ से निकल के रहूँगा। और मतलब अगर आप अच्छे हो, मज़े में हो, तो आप सोचो कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, और आपके मज़े उस टाइम पर लौट जानी चाहिए उस चीज़ के बारे में सोचते हुए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कमिट ओनली वेयर यू मस्ट। यहाँ पे आपको जो होता है वहाँ पे आप कमिटमेंट करो। अड़बंगी कमिटमेंट नहीं करो जो कि रियलिस्टिक ही ना हो। तो वहाँ कमिट करो जहाँ पर आपकी कमिटमेंट की ज़रूरत है। एक बार कमिटमेंट कर दिया फिर जंप इनटू द बोट एंड रिलीज द रोप। यहाँ पे संतोष सर ने सीधा बोला था कि कमिटमेंट ना आपने कर लिया। बहुत सारे पर्सन क्या करते हैं, मैं खुद का ही बता रहा हूँ, मेरे को यहाँ पे क्यों अपना साई फील करूँ या सेम फील करूँ, लाइक मैं भी ऐसे ही करता हूँ। जंप इन द बोट बट नॉट रिलीज द रोप। आप जब बोट में जंप कर दिए, लाइक आपको पता है यार मुझे किनारे के उस साइड जाना है, मैं इस साइड हूँ एंड मुझे उस साइड जाना है एंड यहाँ पे बोट है, खूटे से बंधी हुई है, मैं चढ़ गया बट मैंने रस्सी तो खोली नहीं, चला जाऊँगा नहीं। आपको अगर वहाँ जाना है तो यहाँ को आपको छोड़ना पड़ेगा। तो यही मैं भी बहुत बार करता हूँ, पुरानी हैबिट्स को छोड़ता नहीं। जब मैं सोचता हूँ कि मेरे को यार उस लेवल पे मुझे एक हेल्थ चाहिए और वेल्थ चाहिए और मनी, जो भी फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, जो स्किल्स हैं, देन देखो यार आप रिलीज द रोप या मतलब जो पीछे के ब्रिजेस हैं उनको बर्न नहीं करोगे, देन पॉसिबल नहीं है ना ये चीज़ें। तो जंप इन द रोप एंड रिलीज द रोप तभी, और फिर उसके बाद आप कहीं पे भी जाओ भूल जाओ, बस फोकस ऑन योर ग्रोथ, क्या हो रहा है, ऑब्जर्व। सर ने एक चीज़ क्या बोली थी अभी जो रिसेंटली उनका मैंने एक फियर मल्टीप्लाई सेशन देखा था, वो इससे तो थोड़ा टॉपिक जा रहा हूँ बट वो टॉपिक इसी में आएगा। मतलब कि वो फियर होगा आगे, बहुत ज़्यादा फियर होगा। तो वही था कि उसको ऑब्जर्व करो। जब वो फियर मल्टीप्लाई का जब मैं यहाँ सेशन लूँगा तो फियर मल्टीप्लाई के ऊपर भी हम बात करेंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ पे फर्स्ट कमिट देन थिंक, व्हेन यू हैव पेन कमिट एंड देन थिंक। यार क्योंकि ज़्यादा थिंक करोगे ना तो बहुत माइंड तो एक्सक्यूज़ देता है कि यार ये कर लूँगा तो ये दिक्कत आने वाली है, ये कर लूँगा ये दिक्कत है, इसमें ये दिक्कत है, फिर क्या बोलते हैं छोड़ो यार मैं सही तो हूँ। तो दैट वहाँ पे ना जस्टिफिकेशन देता माइंड कि यार उसको चेंज नहीं करना, बहुत गलत है। तो कमिटमेंट नीड्स टू बी स्पेसिफिक, और एक स्पेसिफिक होनी चाहिए कि भाई मेरे को इस मंथ जो पे आउट है 25,000। एंड यार सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो मैं अपने आप से अभी बोल रहा हूँ, बर्न द ब्रिजेस। अपने पुराने जो पीछे के ब्रिज हैं उनको बर्न आउट करो, जलाओ उनको। स्पेसिफिक कमिटमेंट लो एंड नंबर ड्रिवन होनी चाहिए कि भाई इस तारीख तक डेडलाइन होनी चाहिए, टाइम बाउंड होनी चाहिए 7 दिन में, इस तारीख तक या टाइम बाउंड। रिटन डाउन एंड अनाउंस करो, स्टेटस ला सकते हो आई एम टेकिंग 15 days चैलेंज, आई एम टेकिंग 7 days चैलेंज, 30 40 जितना चैलेंज। 100% नॉट 30-40% कमिटमेंट शुड बी 100%। एंड जब 30% कमिटमेंट करोगे तो करेज को बनने में टाइम लगेगा, इट विल बी लॉन्ग करेज कि यार हाँ आई कैन। ये सुबह मेरे पास इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल हूँ मैं। लाइक मैं ना बहुत सारी कमिटमेंट ऐसे ही करता हूँ 20%, 30% एंड 10%, या शायद मैक्स टू मैक्स ओनली 2-5%। यहाँ पे करेज, हम पुरानी चीज़ों को भी लेके चल रहे होते हैं एंड नई चीज़ों को थोड़ा बहुत, कभी हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार, हमने एक दिन ऐसे निकाले जिस दिन हमने सारी चीज़ें, हमने नई चीज़ें की एंड वी फील लिटरली ऑसम, बट वो करेज नहीं बनाना। तो वही है कि जब हम कमिटमेंट 30% करोगे तो करेज को बनने में टाइम लगेगा, इट विल बी लॉन्ग करेज।
एंड 100% कमिटमेंट इक्वल शॉर्ट करेज 100%, इट्स माई पेन एंड 100% मैं कर रहा हूँ। एंड इसमें मैं घुस गया एंड अब पीछे सारे मैंने ब्रिज जला दिए एंड आई रेज द रोप एंड अब मैं चला, ऐसे वाली सिचुएशन होगी। तो कमिटमेंट विल बी इंटेंशनली, जानबूझ के होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप लाइक किसी नशे में हो तो कर रहे हो, इट विल बी गलत, ये गलत होगा। डेलिबरेटली, जानबूझ के होनी चाहिए कि यार मैं कर रहा हूँ, विलिंगली जान कर होनी चाहिए कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, मैं पूरे होशो आवास में हूँ। हैप्पीली, मैं खुश हूँ। ग्लैडली, मैं इसको करते हुए भी अच्छा फील कर रहा हूँ, ज़बरदस्ती नहीं। फ्रीली, मैं बिल्कुल मुक्त हूँ, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। ईगरली, मैं इसके लिए एक्साइटेड हूँ। विदाउट एनी रिलक्टेंस, ऑफ योर ओन विल, ये मेरी मर्जी है। ऑफ योर ओन अकॉर्ड, बाय चॉइस, पर्पस, रेडली, वॉलंटरली। देयरफॉर कीप मेकिंग कमिटमेंट टिल यू डाई। लाइक संतोष नायर क्या कहते हैं, अपनी कमिटमेंट लेते रहो, जब भी आप इस एक चीज़ में कैपेबल हो जाओ, कॉन्फिडेंस आ जाए, कंटिन्यूटी के साथ आप कंसिस्टेंट हो जाओ, देन नेक्स्ट कमिटमेंट लो। बिकॉज इट्स लाइक गेम, लाइफ इज़ लाइक गेम। आपको अगर एक नया लेवल पे आपको जाना होगा, अदरवाइज एक लेवल पे बोर हो जाओगे। एक लेवल कितनी बार पसंद करोगे? पर्सनली मैं बोलूँ तो मेरे को तो 2-3 बार बस, उसके बाद मैं पक जाऊँगा उस लेवल पे। सो यू हैव टू जंप ऑन द नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट अपग्रेडेड लेवल, यू हैव टू अपग्रेड योर सेल्फ फॉर दैट नेक्स्ट लेवल। तो वही है कि अपने नेक्स्ट लेवल के लिए अपने आप को अपग्रेड करो एंड नेक्स्ट लेवल पे जाओ, अपनी कमिटमेंट लो, तभी जाके आप नेक्स्ट लेवल पे जाओगे लाइफ में। चाहे फिर वो कमिटमेंट हो अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर हो, अपनी कमिटमेंट अपने कैमरा फियर के ऊपर हो, अपने कम्युनिकेशन, कैमरा फियर, रीडिंग, राइटिंग, नॉलेज, लर्निंग, एवरीथिंग, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हो सकती है, स्किल्स के ऊपर। तो लाइक कमिटमेंट टू अपग्रेड योर सेल्फ टिल यू डाई, यहाँ पे था देयरफॉर कीप मेकिंग कमिटमेंट टिल यू डाई, कमिटमेंट टिल यू डाई, कमिटमेंट टू अपग्रेड योर सेल्फ टिल यू डाई। लाइक समझ में आ गया? कमिटमेंट टू ग्रो योर बिजनेस, कमिटमेंट टूवर्ड सेल्फ अपग्रेडेशन, कमिटमेंट अपने अपग्रेडेशन, आपने एक चीज़ स्किल्स मास्टर कर ली, नेक्स्ट स्किल्स पे जंप करो। मेरे ये करना है, इसके लिए मेरे को ये करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ इसको कोचिंग जाना पड़ सकता है, मेरे को ये सीखना पड़ेगा, या ये फियर भी लगेंगे, लिख के रख लो एंड जस्ट फील, जब हो रहा है तो फील करो। व्हाट हैपन्स व्हेन यू मेक अ कमिटमेंट? जिटर, जिटर बोलते हैं उसको, फियर, एफरेड, फियर होंगे, हम डरेंगे। डिफ़िकल्टी आने वाली है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने वाली हैं। इन्वेस्टमेंट ऑफ मोर टाइम, टाइम लग सकता है इसमें कि यार मेरे टाइम लग रहा है, मैं इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, मुझे टाइम देना पड़ेगा। अनसर्टेनिटी, सेल्फ डाउट, यार मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, ऐसा तो नहीं होगा, छोड़ना पड़े, इसमें तो बड़ी प्रॉब्लम है। डिस्कम्फर्ट तो होगा ही, डिस्कम्फर्ट लेना पड़ेगा, पता है कि वहाँ पे जाना पड़ेगा एंड डिस्कम्फर्ट होगा। एंड गिविंग अप, रनिंग अवे एंड OOC, आउट ऑफ कंट्रोल, ऐसा कुछ था। तो गिविंग अप, आप छोड़ रहे हो, भाग रहे हो, एक्सक्यूज दे रहे हो और डेज ऑफ कर रहे हो, ये सिचुएशंस आ सकती हैं। हैव होपलेसनेस, यार कुछ तो हो नहीं रहा, मतलब अभी मैं गधे जैसा लग रहा हूँ मेरे को वहाँ पे, इतने दिन मैं कर रहा हूँ कंटिन्यूसली, 7 दिन में से 4 दिन मैंने अपना वीडियो बना लिया, ऐसा लग सकता है मुझे आखिर। एंग्जाइटी, चिंतित हो रहे हैं यार, गुस्सा हो रहे हो, यार कुछ चेंज नहीं आ रहा, मेरा बेकार लग रहा है, मैं डेली उसमें जा रहा हूँ, मेरे को बहुत पकाऊ लगता है, लेकिन तब भी कर रहा हूँ, ऐसा हो सकता है। व्हाट डज कमिटमेंट डू टू यू? कमिटमेंट आपके लिए करती क्या है? कमिटमेंट करने से होता क्या आपके अंदर? कमिटमेंट मेक्स यू लायबल, आंसरेबल, अकाउंटेबल। कमिटमेंट जब आपने कर लिया 100%, या वी आर टॉकिंग अबाउट 100% कमिटमेंट, आज जब हमने 100% कमिटमेंट कर लिया, देन वी आर आंसरेबल, कि यार हमने किसी को बोल दिया, जैसे कि हमने बोला था कमिटमेंट शुड बी लोग सामने करो, है ना, पब्लिकली, सो दैट वहाँ पे अब क्या होगा, आंसरेबल, कि यार तेरा कुछ हुआ कि नहीं हुआ, तेरी स्किल्स बड़ी कि नहीं बनी, तू बोल तो अटैच लूँ, तो आप वो फटने वाली नहीं होनी चाहिए चीज़ें। सो दैट उस चीज़ पे ना आंसरेबल, लायबल हो, अकाउंटेबल हो आप अपने ऊपर, कि यार इतने दिन बाद हो सकता है टेस्ट हो जाए, लाइक ये चीज़ है। तो आपके अंदर वो फियर होना चाहिए कि यार मुझे करना है, लोगों को बता दिया कमिटमेंट। सो नाउ योर अकाउंटेबल कि क्या हो, कहोगे लोगों से अगर नहीं हुआ तो। आंसरेबल, कहना तो पड़ेगा ही लोगों से, लोग पूछेंगे, और बन गया लखपति, आ गया क्रेटा, MJ एक्टर। फीलिंग सेम ऑन मी, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरी। मेक्स यू ऑब्लिगेटेड,
इंडेप्टेड टू योर सेल्फ, अपन अपनी प्रति कर्जदार हो जाते हैं। हाँ, ये चीज़ थोड़ा सा मेरे आउट ऑफ द सेंस है, बट समझ तो पूरी आ रही है कि हम अपने प्रति कर्जदार हो जाते हैं कि यार हाँ, मैंने ये फील भी किया। एक्चुअल में मुझे याद है, मैंने फील किया है जब हम बार बार सोचता हूँ मैं, यार मुझे करना है, बहुत ख़राब लग रहा है, करना है। लाइक हम ना अपने प्रति कर्जदार हो जाते हैं कि इसको करके रहेंगे, वरना ना कुछ कुछ मिस आउट हो रहा है ऐसा। और टू रिलिंक्विश, टू गिव अप सेंस ऑफ सिक्योरिटी, रिलिंक्विश सेफ्टी, सिक्योरिटी, गारंटी, प्रेडिक्टिबिलिटी। कमिटमेंट अपने को अपना सेंस ऑफ सिक्योरिटी को गिव अप करने में हेल्प करता है। लाइक यहाँ बताता हूँ, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, लाइक हमें पता है कि मैं यहाँ पे खाली बैठता हूँ, मतलब मैं यहाँ स्टूल पे दिन में बैठा हूँ, तो अब मैं अगर कोचिंग जा रहा हूँ दैन मैं सिक्योरिटी से बाहर हूँ, अपने कंफर्ट से बाहर हूँ, क्योंकि वो यहाँ पे बता रहा है कमिटमेंट की वजह से ये सारी चीज़ें हमें जब मजबूरन करनी पड़ रही हैं, बिकॉज वी नो यार उसके लिए मुझे करना पड़ेगा। एंड जो नेक्स्ट पॉइंट, रिलाइज यू ऑफ फ्यूचर गिल्ट, रिग्रेट। कमिटमेंट फ्यूचर गिल्ट्स को ख़त्म कर देता है कि काश मैंने कर लिया होता, और मैं फील कर रहा हूँ मुझे कमिटमेंट लेनी चाहिए। लाइक कमिटमेंट ना रिग्रेट को खत्म करे, क्योंकि मेरे आंखों सामने रिग्रेट ही दिख रहे हैं मुझे। सो मेक योर फर्स्ट कमिटमेंट टुडे, जी मैंने लिखा था। व्हेन यू स्टे विद ऑल दीज फीलिंग्स विदाउट गिविंग अप, कंटिन्यू टू फाइट टू फुलफिल योर कमिटमेंट। हम एंटर करते हैं सेकेंड स्टेज में, दैट इज़ कॉल्ड करेज। अब यहाँ पे फटती है अपनी, तो दैट इसको अभी हम अच्छी तरह से डीपली में एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन, करेज इज़ द प्रिपेयर्डनेस टू स्टे पुट एंड मूव फॉरवर्ड डिस्पाइट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो करेज वर्सेस करेज वेस, लाइक इसको मैं थोड़ा सा इंग्लिश में हिंदी में भी बता दूँ। करेज इज़ द प्रिपेयर्डनेस, जब हम तैयारी करते हैं। करेज इज़ द मतलब जिसके लिए हम, जैसे कि हमें पता है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, शायद मैं उसको ऐसे नॉर्मली ना बता। प्रिपेयर्डनेस तो वही है, तैयारी है ना। लाइक मतलब हम युद्ध पे जा रहे हैं, हमें पता है वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ होने वाली है, बट वी आर प्रिपेयर, हम प्रिपेयर हो रहे हैं, हमारे अंदर वो करेज ऑलरेडी है। लाइक जैसे कि कमिटमेंट ले लिया कि राजा हमें जीतना है, हमें जीतना है, अगला दिन हमें देखना है, दैन अब वो सेना पे जा रहे प्रिपेयर होके, करेज, पूरा करेज के साथ, एंड स्टे पुट एंड मूव फॉरवर्ड डेस्पाइट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अब इसको सीधा से क्लियर करते हैं। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस हो सकता है कि यार क्या होने वाला है वहाँ पे युद्ध के मैदान में, हम जीतेंगे नहीं जीतेंगे, बट हमें यकीन है कि हम जीत सकते हैं, हमें कल का सूरज देखना, तो हमें करना होगा अपने 100%। देन वो करेज को हम फेस करते हैं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ, एंड प्रिपेयर करते हैं अपने आप को उस चीज़ के लिए। लाइक जैसे कि मान लो मैं कोचिंग जा रहा हूँ, यार मैं काफ़ी टाइम बाद बाहर जा रहा हूँ, पता नहीं क्या होने वाला है, वो मेरे को ये बोलेगा, मेरे को वो बोलेगा, मैं किसी को ऐसे बोल पाऊँगा। लाइक ऑलरेडी हम पता है फटने वाली है, बट हम स्टिल इसको जानते हुए भी हम जा रहे हैं। वी आर लाइक वॉरियर्स, वी आर प्रिपेयर। तो यहाँ पे है करेज वर्सेस करेज इवेशन, करेज को टालना, करेज इवेशन, करेज को टालना। लाइक वाई वुड पीपल लाइक टू इवेट करेज, करेज को टालते क्यों हैं? इट पुट्स यू इन ए स्कैरी सिचुएशन, डेफिनेटली वैन यू कमिट फॉर समथिंग, एंड जब उसमें अंदर हम देखते हैं थोड़ा सा डीपली जाके, तो यहाँ पे पता चलता है कि यार मेरे को ये स्टेप लेने पड़ेंगे, मुझे यहाँ वहाँ जाना पड़ सकता है, एंड वहाँ पे रिजेक्शन मिलेगा, यहाँ पे मुझे उससे बात करना पड़ेगा, मैं तो यहाँ पे गया भी नहीं, यहाँ पे नई जगह है, बहुत गलत, बहुत फटके लगने वाले हैं। तो ये यहाँ पे ना स्कैरी सिचुएशन होती है, तो यहाँ पे लोग, बहुत सारे लोग इसको यहाँ पे गिव अप कर देते हैं। एंड रिस्क व्हाट यू अचीव, रिस्क व्हाट नहीं, व्हाट यू हैव अचीव्ड, जो आपके पास है उसको आप हो सकता है खो दो। लाइक पता नहीं चला, रिस्क व्हाट यू अचीव, यू हैव अचीव्ड, जो आपने ले लिया है, जो आपके पास है ना, तो हो सकता है वो चला जाए, कोई बात नहीं। बेट्स योर पास्ट एंड प्रेजेंट फॉर द फ्यूचर। आपको जो पास्ट था, बेट्स योर पास्ट एंड प्रेजेंट फॉर द फ्यूचर। हाँ, आपको जो प्रेजेंट पास्ट था, वो चीज़ आपको बार बार चैलेंज करती हैं कि भाई मैं COC बोल रहा हूँ, मैं पावर रेंजर बोल रहा हूँ, मैं COD बोल रहा हूँ, मेरे को खेल लेना। देन हम वहाँ पे वो करेज की वाली फीलिंग के सामने ना हम उनमें डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। देन वी आर फक्ड, करेज प्रेजेंट ख़राब कर देते हैं पास्ट की हैबिट से। एंड जो नेक्स्ट पॉइंट है, पुशेस आउट ऑफ
comfort zone. This is the most impactful reason कि यार कॉज है कि कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है। एंड फियर एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, डर है, तो ऑलरेडी उस चीज़ को बहुत कम लोग मतलब लड़ाई कर पाते उस चीज़ से कि यार मेरे अंदर तो ऑलरेडी कॉन्फिडेंस नहीं है। एंड वी दे नो यार कॉन्फिडेंस नहीं है तो ऑटोमेटिकली अपने आप आएगा भी नहीं, और ना वो स्कैरी सिचुएशन में जाना ही पड़ेगा। बट मोस्टली पर्सन यहाँ नहीं करते, मैं भी नहीं करता। तो अपन करेज को अवॉइड करते हैं बिकॉज अपने पास उस टाइम कॉन्फिडेंस नहीं होता। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यार कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे अंदर, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, यार मैं नहीं बोलना, बंद कर रहा हूँ कैमरा, ऐसा लगता है। यार मेरे से नहीं हो रहा, मैं नहीं बोल पा रहा यहाँ पे रील में, मेरी आवाज़ गधे जैसी, मेरी आवाज़ बहुत ख़राब लग रही है, मेरी आवाज़ में दम नहीं है, बहुत सारी चीज़ें। तो अपन ना कॉन्फिडेंस नहीं होता, और कॉन्फिडेंस आता है कैपेबिलिटी के बाद। कैपेबिलिटी जब हम कैपेबल हो जाते हैं, जब अपने अंदर वो कैमरा फेयर करने की कैपेबिलिटी आ जाती है, तो अपने अंदर जब वो आ जाती है तो हम ना कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तब हम करेज को फील कर, वो मतलब हमारे अंदर जब कॉन्फिडेंस होता है तब करेज हमारे सामने कुछ नहीं होता। सो हम लोग वो कैपेबिलिटी लाने के लिए ही कमिटमेंट करते हैं। अपन कमिटमेंट करते हैं जब अपने पास कैपेबिलिटी नहीं होती, तभी कमिटमेंट करते हैं, और तभी कमिटमेंट इफेक्टफुल होती है, और कमिटमेंट भी होती है इसी के लिए, कैपेबिलिटी के लिए। कैपेबिलिटी नहीं है मेरे अंदर वो उतनी ज़्यादा लेवल की, आपको रील एडिट करने की कैपेबिलिटी नहीं है, इस वजह से मैं रील एडिटिंग का जो है 15 दिन का चैलेंज ले रहा हूँ, बिकॉज इट इज़ द प्रोसेस जो कि कमिटमेंट से स्टार्ट होती है। तो हम करेज से गुजरते हैं जब अपने पास कॉन्फिडेंस नहीं होता। एंड ये तो एक सिचुएशन है, ये तो एक ट्रैक है जिससे निकलना ही पड़ता है उस लेवल तक जाने के लिए, कैपेबिलिटी के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, कंटिन्यूटी के लिए। तो फियर इज़ नॉट अ रेड फ्लैग टू स्टॉप। फियर रोकने के लिए नहीं है। फियर एंड करेज पैरेलल चलते हैं, फियर एंड करेज। फियर लगता है करेज आता है, करेज है तो फियर लग रहा है, बट वी हैव चॉइसेस ऑफ कि हमें फियर चूज़ करना है, करेज। इफ़ वी गो विथ फियर, फक, हम गए। इफ़ वी गो विथ करेज, हम आगे बढ़ेंगे। एंड जब हमने जो स्टेप है वो नहीं लिया, देन हमें समझना चाहिए कि यार हम वो कैपेबिलिटी में नहीं जाने वाले, कैपेबल नहीं होने वाले, उस स्टेज से पहले पहले हम छोड़ने वाले हैं, नहीं हो पाने वाले उस लेवल तक। तो फियर एंड वर्सेस करेज, यहाँ पे कुछ 2 पॉइंट है मैं बताता हूँ। फियर गिविंग अप, छोड़ देना, एंड टू करेज स्टेइंग पुट, सिचुएशन तब भी डरना नहीं है। एंड वी नो कि यार वी आर वीक एंड नॉलेज नहीं है, बट स्टिल वी आर नॉट रनिंग अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन। फियर बैटिंग योर पैंट, पैंट गीली कर देना, मैं तो काँप के, मैं तो मुँह दिया पैंट में, ऐसा। डूइंग वॉट यू आर सपोज टू डू विथ बैड पैंट्स, जो करना था उसको हगी पैंट में ही करना, उसे मुँहते हुए गीले पैंट में ही करना कि यार करना तो करना है, पीछे हट गया तो मन नहीं मानेगा, ऐसा। तो द आउटकम ऑफ करेज इवेशन शोज अप इन पैरालाइजिंग एंड पोस्टपोनमेंट। अब देखो इसका भी देखो, करेज इवेशन, जब करेज को जो लोग टालते हैं उसका रिजल्ट उन्हें मिलता क्या है, बिकॉज आपने बहुत टाइम से सिक्स ही नहीं किया, कमिटमेंट लिया किस चीज़ के लिए, तो कैपेबिलिटी नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है उस चीज़ के लिए, है ना, काफ़ी टाइम से नहीं किया। सो नाउ यू फील पैरालाइज, यू फील लाइक फक्ड अप, यार मैं करूँ क्या, मैं यहाँ रील बनाने जा रहा हूँ तो मेरे वहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं है, एडिटिंग करने जा रहा हूँ मुझे कुछ पता नहीं है, मैं कॉलिंग करने जा रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे बोल नहीं पा रहा हूँ, कैमरा खोल रहा हूँ तो मुझे, मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैमरिंग पम्बलिंग कर रहा हूँ, मैं बोलता नहीं। सो यू फील पैरालाइज, क्योंकि अब अप्लाई, क्यों आपने सक्सीड करने की क्षमता नहीं है। सो अब अपन चीज़ों को पोस्टपोन करते हैं, लाइक हम ना उन चीज़ों को पोस्टपोन करते हैं यार छोड़ो, फैक्ट है, मैं भी करता हूँ उसको यार रहने दो। और हम उसके बाद करते क्या, ये संतोष नारायण सर ने नहीं बताया, मैं बताता हूँ। उसके बाद हम करते क्या, उसके बाद हमने जो ब्रिजेस नहीं चलाए थे ना, हम उसी पास्ट हैबिट को रिपीट करते हैं, एंड इसका रिजल्ट क्या होता है, फक्ड अप।
हम लोग उसी सिचुएशन में वापस चले जाते हैं कि यार वी आर फक, कुछ चेंज नहीं आया। एंड आई फील इट एवरी डे, एवरी मोमेंट, अभी फील कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज थोड़ी देर पहले मैंने ये पास्ट की हैबिट्स को रिपीट की। सो जो सेकंड पॉइंट है, इनडिसाइसिवनेस एंड पैटर्न ऑफ डूइंग थिंग्स। सो लाइक आप हमेशा इनडिसाइसिव रहेंगे, आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। यार मुझे, हाँ इट्स अ फैक्ट कि यार मैं ये फील कर रहा हूँ, हम डिसीजन नहीं ले पाएंगे। मुझे सिचुएशन, मुझे सुपरवाइजर इस लेवल तक करना है, इस तारीख तक करना है, मुझे अभी ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, डिसीजन नहीं ले पाएंगे। लाइक अगर हमारे पास वो नहीं है, स्किल्स नहीं है, हम कमिटमेंट नहीं कर रहे, देन हम वो चीज़ को नहीं कर पाएंगे कि मुझे इस तारीख तक पे आउट चाहिए, मुझे इस तारीख तक गोल कंप्लीट करना है। एंड लिटरली मेरे साथ अभी हो रहा है, करेंटली सिचुएशन जस्ट अभी हो रहा है कि मैं ये चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज मुझे पता है कि यार मेरे अंदर वो नहीं है। एंड मैं उतना ज़्यादा एक नहीं कर पा रहा हूँ। मैं डेट लिख के डेट नहीं लिख रहा हूँ, डेट का आगे नहीं लिख रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मैं कॉन्फिडेंट ही नहीं हूँ, मेरे अंदर कमिटमेंट ही नहीं है। आपको तजुर्बा नहीं है इस पर रोज़ काम करने का, आपका पैटर्न ऑफ डूइंग थिंग्स सेट हो जाता है। अब इससे क्या मतलब पैटर्न ऑफ डूइंग थिंग सर? इसका मतलब है कि पैटर्न ऑफ डूइंग थिंग, यू वेक अप एवरी मॉर्निंग एवरी डे, एंड जो आपकी पुरानी हैबिट्स है आप उन्हीं को कर रहे हो बिकॉज यू आर नॉट मेकिंग एनी न्यू कमिटमेंट। तो हमारी जो पुरानी हैबिट्स हैं हम उन्हीं को रिपीट कर रहे हैं। अभी पुरानी हैबिट्स क्या हैं मैं बताऊँ मेरी क्या है, तो वही है कि लस्ट, गेम्स, लाइक घूम फिर के उन्हीं में